आज हम बनाने जा रहे हैं बिना बेसन के लौकी के कोफ्ते। तो ये देखिए मेरे पापा ले आए थे लौकी, वो भी गोल वाली लौकी। मेरा बच्चा तो सोच रहा था ये उसकी बॉल है, तो वो मुझे दे ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने उसे लिया और इस तरीके से पील किया। और मैंने जब इसे सारा पील कर लिया तो मैंने इसको सेंटर से कट किया इस तरीके से एकदम। और सेंटर से कट करने के बाद मैंने इसको और हाफ़ जो मैंने इसका ये है, इसका मैंने 3 पार्ट किया। और इसमें से एक पार्ट को मैंने लिया और सारे जो इसके बीज हैं ना, वो सब मैंने निकाल लिया, ताकि बीज अच्छे नहीं लगते कोफ्ते में। तो उसका सेंटर पार्ट मैं हमेशा निकाल लेती हूँ। और उसको बाद में ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ग्रेट कर लिया थोड़ा सा। और ये देखिए सारा जो हमारा ग्रेट हो गया वो ऐसा हो गया। और हमारी बहुत ही अच्छे से देखिए कद्दूकस हो गए हैं जो लौकी है। ये लौकी अगर फ्रेश हो तो कोफ्ते और भी अच्छे बनते हैं, तो ये फ्रेश लौकी ही थी। तो देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने ग्रेवी की तैयारी करने। तो इसके लिए हमने तेल लिया, उसमें हमने ये लहसुन डाला, साथ में अभी हम कटे हुए अदरक डाल देंगे। तो ये थोड़ी रिच क्रीमी ग्रेवी बनाएंगे और उसमें हम अपने लौकी के बॉल्स डालेंगे। लौकी के कोफ्ते हम डाल के इस तरह से बनाएंगे। बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। जैसे कि शाही जो पनीर वनीर की ग्रेवी होती है ना, वैसे ही ग्रेवी हम बनाएंगे और इसमें डालेंगे। तो बस कुछ नहीं, आपको तेल में वहीं अदरक लहसुन मिर्ची लेनी है, उसके साथ आपको प्याज काजू टमाटर, साथ में थोड़ा सा नमक, और बस इसे अच्छे से कुक कर लेना है। फिर इसको आपको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमारी जो लौकी के ये इस तरह से हमने कद्दूकस किया था, उसको स्क्वीज़ कर लेना है। जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है, हटा देना है, उसका यूज़ नहीं करना है हमें। फिर हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, इसमें हम कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे मिर्ची भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ मिर्च यूज़ नहीं करती क्योंकि बच्चे नहीं खाते। उनके अगर मुँह में आ गया ना कहीं से भी गलती से एक भी, तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं नहीं मिर्ची प्लीज़ नहीं डालो। तो इसलिए हम मिर्ची नहीं डालते, लेकिन आप डालना चाहो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे कटा हुआ प्याज डाला, इसमें हमने कुछ मसाले डाले, जिसमें हमने हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, इस तरह से हमने मसाले, और साथ में हमने नमक भी डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जो बॉल्स वाले जो भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक मत डालिए। और ये देखिए हम यहाँ पे बेसन की जगह आटे का यूज़ कर रहे हैं। ये हाफ़ कप के करीब आटा है। बहुत ज़्यादा इसमें बेसन या आटा मत डालिए, क्योंकि इससे बॉल्स ना थोड़े टाइट हो सकते हैं। तो मैं बहुत ही सॉफ्ट से अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका बॉल है ना, वो थोड़े कम आटा या बेसन डालिए। तो देखिए हमने इसको सुनहरा होने तक तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया, और इसको इस तरीके से टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी हट जाए। तो बस हमारे सारे बॉल्स एकदम बन के अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी के लिए जो ये हमने पेस्ट बनाना है, ये इसके लिए हमने देखिए जार में डाल दिया, उसका पेस्ट बना लिया। और इसमें फिर हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें तेल लिया, और उसमें हमने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसमें जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। उसको अच्छे से हमने मिक्स किया। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, जो हमारे मसाले रह गए हैं वो हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चूँकि हम इसमें ऑलरेडी थोड़ा नमक डाल चुके हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अभी नमक नहीं डालेंगे इस ग्रेवी में। और बॉल्स में भी हमारी सॉल्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो देखिए हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ नमक डाल दिया। और अब ये हमारी फ्रेश क्रीम है, जो घर की दूध की मलाई होती है वही नॉर्मल सी है, वो हमने डाल के मिक्स किया और इसे ऐसे अच्छे से चलाया। थोड़ी देर बाद जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसमें पानी डालेंगे। आप आपकी जैसी भी आपको ग्रेवी का कंसिस्टेंसी रखना हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो पानी है वो कुक कर लीजिए। एंड देन जब वो हो जाए तब आप इसमें अपने लौकी के जो कोफ्ते हैं वो डाल दीजिए। और जब लौकी के कोफ्ते बन जाएं और आपने डाल दिए तो उसको बंद कर दीजिए फ्लेम, नहीं तो वो ना उसी में मिक्स और एकदम हलवा सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। और फिर धनिया से गार्निश करिए। और अब देखिए हम यहाँ पे इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। तो हमने सारे जो भी बॉल्स जितने हमें दिखाने थे वो हमने यहाँ पे लिया और ग्रेवी हमने इस पे डाली। साथ में हम थोड़े से धनिया पत्ते से इसको गार्निश करेंगे। ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट से जो हमारे ये कोफ्ते हैं बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही डिलीशियस बने थे। आप इसे नान के साथ या सिंपल रोटी के साथ या चावल के साथ किसी भी तरीके से आप इसे खा सकते हैं, किसी भी साथ। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये नान या पूड़ी उड़ी के साथ तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। आप ज़रूर इसे बनाइए और हमें भी बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।